हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखिए आज के सेशन में आज सुबह मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, ये ऑनलाइन साइट से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, ओके। अब करने कैसे, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे समानुपात का कॉन्सेप्ट है। समानुपात का कॉन्सेप्ट कहता है, समानुपात का कॉन्सेप्ट कहता है जैसे कि 4 पद है। प्रथम पद यानी कि आप लिखेंगे, देखिए प्रथम पद A, द्वितीय पद B, तृतीय पद C, चतुर्थ पद D। कन्फर्म। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि प्रथम पद और चतुर्थ पद यानी कि पहले और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कहता है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसी कंडीशन को आप समानुपात कहते हो। ठीक है, इसी कंडीशन को आप समानुपात कहते हो और ये इस फॉर्म से में लिखा रहता है। देखिए A ये अनुपात, ठीक है, B ये समानुपात का चिन्ह, C और ये D, इस फॉर्म्स को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ने के बाद ये आता है समानुपात की कंडीशन। इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। वो है क्या, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है कि इसमें पूछा जाता है द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, आप समझ लेना। द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात क्या होता है? द्वितीय अनुपात होता है, जैसे आपको निकालना है तो द्वितीय अनुपात होता है। देखिए द्वितीय अनुपात में हमेशा क्या होगा, चाहे द्वितीय अनुपात हो चाहे तृतीय अनुपात हो, इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा, हमेशा हमेशा 2 आपको पद दिए गए होंगे। सही है, द्वितीय के लिए क्या करना है, आपको इनका गुणा करना है और अंडर रूट में बैठा देना है आपको। यानी कि आपको करना क्या है, दोनों पदों को अंडर रूट में गुणनफल के रूप में बैठा देना है। यानी कि द्वितीय अनुपात होता है अंडर रूट में A इंटू B। ठीक है, अब एक और बात आप समझ जाइए। एक और बात क्या है, वो है आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है उसको भी आप समझ लेंगे। देखिए तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात क्या होता है वो आप समझ लेंगे। इसमें भी आपको 2 नंबर गिवन होंगे। ठीक है, और 2 नंबर यानी कि 2 पद गिवन होंगे। इसमें करना क्या है, आपको करना है तृतीय अनुपात के लिए आपको दूसरे पद, दूसरा जो पद है उस पर घात लगानी है 2, यानी कि दूसरे पद पे घात 2 बट्टे पहला पद, यानी कि B² A। सही है, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड वाले पद का हमें करना है स्क्वायर बट्टे पहला पद जैसे का तैसा रख देना है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतना तो आप समझ चुके हो और आगे हम चलते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। अब देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। जैसे यहाँ मैंने पद लिखे A, B, C और D। ठीक है, यहाँ मैंने लिखे 4 पद। अब मैंने यहाँ लगाया, देखिए अनुपात का चिन्ह, ये समानुपात का चिन्ह और ये अनुपात का चिन्ह। ठीक है, ये हमारा पहला पद होता है फर्स्ट, ये होता है हमारा दूसरा, ये हमारा होता है तीसरा, ये हमारा होता है चौथा। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछता है कि चौथा पद क्या होगा, यानी कि ये वाला पूछता है। इस कंडीशन में करना क्या है, इस कंडीशन में विशेष ध्यान देना है। इसमें क्या है कि ये पहला दूसरा तीसरा गिवन होगा और चौथा निकालना पड़ेगा। तब आप क्या करते हैं, आपको पता ही है ये रोटेशन क्या होता है कि पहले का चौथे से गुणा हमेशा बराबर होता है दूसरे का तीसरे से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीधे अपना रुख मोड़ते हैं क्वेश्चनों पर। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखने के लिए मुझे अपना रुख अलग करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन का रुख मेरी तरफ है। ठीक है, चलिए मैं आ गया इधर कॉर्नर में। ठीक, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ नीचे। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए ऊपर, आप देख रहे हो ना,
इस क्वेश्चन को देखने के लिए एक मैं बात बता दूं, इसके लिए कंडीशन है। देखिए कभी भी आपने ऐसा देखा होगा कि a+b अपॉन a-b, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। मान लीजिए कि इसमें 3:2 का अनुपात है। कितने का है? 3:2 का है। ठीक है, चलो 3:2 का ना मानो और कुछ मान लो। इसमें है 7:2 का अनुपात। ठीक है, 7:2 का अनुपात है। तो क्या होता था, इसको डायरेक्ट करने की कंडीशन क्या होती थी? मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि ये है हमारा पहला पद जो a है, ये है हमारा दूसरा पद। ठीक है, और इसमें लगा दो c और d, यानी कि कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो, योगांतर क्रम। वह क्या कहता है? वह जो कहता है वह कहता है। मैं आपको जो बताता हूँ वो आप ध्यान रखिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि पहला पद जैसे का तैसा देखो लिखा है, दूसरा पद जैसे का तैसा एज इट इज़ लिखा हुआ है, ऊपर हमेशा प्लस का चिन्ह होना चाहिए जो कि अंश में बैठा हुआ है, नीचे माइनस का चिन्ह होना चाहिए जो कि बैठा हुआ है, और बराबर में अनुपात होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, आप हमेशा क्या करिए, पहला पद यानी कि a को, पहला पद क्या है यहाँ पर a जो कि जैसे का तैसा उतार दिया, दूसरा पद क्या है b जैसे का तैसा उतार दिया। ठीक है, एक बार इनको जोड़ लेना है, इधर देखो राइट हैंड साइड में 7 और 2 9, और एक बार घटा लेना है कि 7 में से 2 गए 5। यही इसका a और b का रेशियो निकल के आ जाता है। बात आई समझ में? ठीक है, कैसे करना है अब आप तैयार हो। देखिए आपको ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट। अब देखो एक और एग्जांपल सेट करूँ मैं आपके सामने, इससे आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, अब इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसी होती, मान लीजिए कि कंडीशन हमारी ये होती, ये ना होकर अगर कंडीशन हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, देखिए कि 1 सेकेंड, ये होता कंडीशन हमारी 2a + 3b, और यहाँ होता 2a - 3b इक्वल टू बराबर में होता, मान लीजिए 15/7। ठीक है, इस कंडीशन में कैसे करते आप? तो मैंने कहा पहला पद यहाँ 2a है, दूसरा पद यहाँ 3b है। क्या ऊपर अंश में पहला पद और दूसरा पद जो लिखा हुआ है एज इट इज़ नीचे भी वही लिखा हुआ है क्या? आपने कहा हाँ वही लिखा हुआ है। तो करना क्या है, इस कंडीशन में आप करते क्या हो, इस कंडीशन में आप करते हो कि पहला पद जैसे का तैसा, यानी कि 2a आ जाएगा ऊपर अंश के फॉर्म में, और नीचे आ जाएगा 3b हर के फॉर्म में, यानी कि पहला पद अपॉन दूसरा पद, यानी कि 2a + 3b को कैसे कर लेंगे, 2a ऊपर आ जाएगा 3b नीचे आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं जहाँ 15/7 है, तो 15 में 7 जुड़ेगा, एक बार जोड़ लेते हैं अंश के लिए, तो आ जाएगा 22, और एक बार घटा लेंगे 15 में से 7 तो आ जाएगा 8। ठीक है, और अब क्या करते हैं, हमें तो a/b चाहिए, हमें 2 3 नहीं चाहिए, a/b चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इस 2 से 22 कट जाएगा आमने सामने 11 बार। कितने बार कट जाएगा? 11 बार। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3b, ये तो कटेगा नहीं। फाइनली हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3 कैंची के टर्म्स में आ जाएगा, कैंची गुणा के टर्म्स में। ठीक है, फिर फाइनली a और b का अनुपात क्या मिलेगा, आप कहेंगे a/b का अनुपात मिलेगा। देखिए 3 को पहुँचाइए, 11 का 3 से गुणा करवाइए, 11 3 33, और बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो कट चुका है ना, तो फाइनली 8 आ जाएगा। तो 33:8। तो कुछ समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारा। ये सारी बातें तो मैंने बहुत सारी बता दी आपको, अब क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं भाई कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। सही है, क्वेश्चन की भी सुनना आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा हम इन चीज़ों की सुन लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। बातें ज़्यादा अगर घूम जाती हैं तो बातों को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए बातें ज़्यादा घूमे नहीं, उसके लिए आप निश्चित रहिए, बातें घूमेंगी नहीं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आप क्या करिए, लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, आप क्या करिए, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में आप लगा दीजिए सी और डी। यहाँ पे पहला पद क्या है, 11 ये लिखा आपने, ठीक है, और दूसरा पद क्या है, देखिए 13 भी सही है,
ख़त्म लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या है, पहला पद 11C और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 13D। 13 से 13 कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी कि A/B का अनुपात आ गया C/D। और ये हमारा अभीष्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि यह 6, 7, ये क्या बोला, यदि यह 6,7 और 36 के चौथे अनुपातिक के 50% के बराबर है। ठीक है, किसका मान निकालना है, x का। यदि यह 6,7 और 36 के चौथे अनुपात के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, इसको सरलतम रूप में क्या आप लिख सकते हो, चौथा होता है जो आपको पता नहीं होता है, यानी कि आप मान लीजिए x। अब ये आपको मैंने करना बताया है, पहले का चौथे से गुणा दूसरे का तीसरे के गुणा के बराबर होता है, तो x × 6 और 7 × 36, 6 से ये 36 6 टाइम और 6 7 जा 42, यानी कि आपका x का मान आ गया 42। और आपको तो 42 नहीं निकालना, उसका 50% निकालना है। 50% होता है आधा, 1/2, कितना आ जाएगा आंसर, 21। और ये इसका आंसर हो चुका है 21। ऑप्शन नंबर 4 आप टिक लगा लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए 16 और 20 का तीसरा अनुपात। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात होता है कि दूसरे पद पे घात लगाइए 2 बटे पहला पद। ठीक है, और 16 और 4 के मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात होता है आपको पता है पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, का अनुपात क्या होगा, सही है। यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के केस में, देखिए इस केस में यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या है 20, तो 20 पर घात 2 रखिए बटे पहला पद क्या है 16, अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 16 इंटू दूसरा पद क्या है 4, और इनके बीच में क्या निकालना है, अनुपात। कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, 16 का होता है, देखो 16 का अंडर होता है 4 और 4 का होता है 2, ये राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन कर लिया। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, ऐसे कर लीजिए, वरना आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। 20 का स्क्वायर होता है 400 और बट्टे में कितना है ये 16। थोड़ी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, देखो कैसे कर लेंगे। 4 से कट जाएगा 400 कितने बार, 100 बार। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा कितने बार, 50 बार। फाइनली 50/16 रह गया है। क्या रह गया है, 50/16। और इसी को आप काट पीट कर सकते हो, आप कह सकते हो 25:8। ठीक, और जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये आपको बोलना चाह रहा है, पर इसको करने से पहले ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी सही है आपका। देखिए यदि अनुपात एक संख्या t है, कोई भी संख्या आपकी t है, ठीक, अनुपात एक संख्या जो t की तुलना में 3 कम है, यानी कि t का अनुपात जो t से तुलना में 3 कम है को एक संख्या जो t की तुलना में 5 ज़्यादा है संख्या t से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित क्या मतलब क्या होता है, मिश्रित का मतलब ये होता है कि इसको किस में मिश्रित किया जाता है, जो एक संख्या t की तुलना में t से 5 ज़्यादा है, t से 5 ज़्यादा है, इसको संख्या t से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित का मतलब ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे गुणा नीचे से, यानी कि फर्स्ट का थर्ड से एंड सेकंड का फोर्थ से। ठीक है, बात आई समझ में। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि देखो पहले रेशियो का गुणा पहले रेशियो से करना पड़ता है। बात आई समझ में, यानी कि इस t का गुणा आपको किस में करना पड़ेगा, t+5 में, वही किया है मैंने। अब क्या कह रहा है, मिश्रित करने पर तो परिणामी कितना आता है, 4/3। अब कैलकुलेशन करनी है, t से आप t काट पा रहे हो क्या, हाँ काट दिया आपने। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने में आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि कैची गुणा कर दीजिए। आप पहले आपने कैची गुणा किया, कर दीजिए कैची गुणा, ये आ जाएगा 3t प्लस का 15 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4t माइनस का 12 आ जाएगा। फाइनली 40 में से 3t जाएंगे, देखिए 3t इधर ले जाइए, 40 में से 3t गए, इधर t बचेगा
और 15, देखिए 12 इधर जाएंगे, 15 के साथ जुड़ जाएंगे और आंसर आ जाएगा 27। ऑप्शन कहाँ है? सेकंड ऑप्शन। चलिए इतना ही करते हैं, और मुझे लगता है अगर आपको ऐसे समझ में आया होगा तो मैं आगे स्टार्ट और करता हूँ और बढ़ाता हूँ, ठीक है। और आज के लिए गुड नाइट, ठीक। मुझे लगता है, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, और कभी भी ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी लॉकडाउन है और हम पढ़ेंगे नहीं। भाई आपको जो आता होगा ना, आप वो भी भूल जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको करना है कि जो आपको आता है उसका रिवीजन करते रहें। चाहे आप 8 घंटे ना पढ़े, 6 घंटे ना पढ़े, 4 घंटे ना पढ़े, वहीं पर रिवीजन तो करें जो आता है। अब जो आता है वो तो मत भूलो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।